हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हाउसवाइफ की शुरुआत हो गई है किचन से और बच्चों का बन रहा है लंच। और आदर्श देखने आया है कि मम्मा क्या बना रही है। ब्रश लेके किचन में घुस रहा है। आदित्य रेडी हो चुका है और बस अब लगाने वाली हूँ मैं टिफ़िन। अभी बन रहा है इनके लिए रोटी और सब्जी में बनाया है शिमला मिर्च, प्याज और भिंडी। तो रोटियाँ बन चुकी है और मैं लगाती हूँ बच्चा पार्टी के लिए टिफ़िन। और सुबह के टाइम पे इतना पजल हो जाता है ना, पूरा तितर बितर हो जाता है। जो सारे दिन भर की हम सफाई करके रखते हैं ना, वो 2 मिनट में बच्चे ऐसा करके चले जाते हैं। मेरा पूरा किचन का स्लैब भर जाता है भाई सामान से तो कुछ ऐसा हो जाता है। और मैंने अपने लिए भी बना दी हैं रोटियाँ, तो छुट्टी कर दी है मैंने। और इसके बाद में सफाई कर लूँगी किचन की, आसान हो जाता है। तो सुबह सुबह की ये चाय बन चुकी है मेरी और बाहर हल्की सी धूप आ रही है और फूल भी काफ़ी खुश हैं और तैयार है खिलने के लिए कि जैसे ही चटक धूप लगेगी ना, ये अपनी पेटल्स खोल देंगे। ये देखो खिलने को बिल्कुल तैयार है और इस पर मिली बग लगना शुरू हो गया है। सारी बरसात में नहीं लगा, बरसात इतनी हुई ना कि मिली बग बारिश में बह गए थे, सारे के सारे साफ़ हो गए थे, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गए हैं लगना। और इस वाले पे भी मैंने कल ही साफ़ करे और मुझे लग रहा है ना इसको अलग ही रखना पड़ेगा, वरना ये सब पे फैला देगा। और ये देखो कितना प्यारा है ना ये बेबी पिंक वाला फूल। तो ये भी ऐसी ही है पॉर्चुला का जैसा, रोज़ नई बर्ड्स खिलती हैं और फिर शाम को डैमेज हो जाएंगी, फिर कल फिर से नई खिलेंगी। और ये लगी है हमारी गुदड़ी, इसको भी तोड़ लेती हूँ मैं वरना ये ख़राब हो जाएंगी। तो अब आ गई हूँ मैं, पहले सुड़का लेते हैं चाय का कप गर्मा गर्म और उसमें खा रही हूँ मैं शुगर फ्री बिस्किट। नहीं, मुझे शुगर नहीं है, लेकिन आगे अगर मैं तुम्हें खा रही हूँ तो शुरुआत हो चुकी है झाड़ू से। और शक्तिमान की तरह घूम घूम के मैंने सारे घर का, सबसे पहले मैंने सीढ़ियों से लाके झाड़ू शुरू कर दिया है। और रोज़ जितनी सफाई करो, मैं 2-2 बार झाड़ू मारती हूँ तब भी पता नहीं इतना कचरा हो जाता है ना घर में, तब भी निकल ही जाता है कितनी भी सफाई करो। और एक दिन भी अगर सफाई ना करो तो घर की हालत ऐसी हो जाती है, क्या ही बोलें। तो चलो सफाई के साथ साथ करते हैं अपनी फेस केयर भी। और अब मैं पोछा मारूंगी और मैंने साथ ही साथ लगा लिया है ये मुल्तानी मिट्टी, VLCC का है और इसको 1.5 साल हो गया, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है ना कि मैं 1-2 फेस पैक अलग से भी लगाती हूँ, मतलब कि कभी ये, कभी बीटरूट वाला, कभी बेसन का लगा दिया, कभी दही लगा दी, तो इसलिए ये बचा हुआ अभी तक। तो चलो इसको लगा के करते हैं काम। और ये देखो, आप कहोगे कितना सारा मेकअप का सामान है। मेकअप का सामान तो नहीं है, ये अपनी बॉडी को, मतलब स्किन केयर का सामान है। तो इसमें से ज़्यादातर मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, मैं बहुत कम चीज़ें लेके आई हूँ इसमें से। ये देखो ये वाला है ना, ये सनस्क्रीन लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, इसको भी साल भर हो गया है। ये मैं लेके आई थी तो स्क्रब नहीं था वहाँ, तो यही मिला मुझे, गोल्डन स्क्रब है। और VLCC का इसके पापा ही लेके आ रखे हैं। और इस बार ये लेके आए हैं मेरे लिए ममाअर्थ का उपटन फेस स्क्रब। इनको पता नहीं था कि ये इतना महंगा है उठा के लिया है, बाद में पता चला। तो 350 का था, 250 में पट गया था हमको। और ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसको लगाने से बिल्कुल ऐसी खुशबू आती है ना, जैसे हम पे हल्दी लगती है ना शादी के टाइम पे, वैसे ही वाली खुशबू आती है, बहुत अच्छी, बिल्कुल नेचुरल। और ये बीटरूट तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये मैंने रखा हुआ है 1 साल से फेस पे लगाने के लिए, एक वाइट टोन। और सिर्फ मैं एलोवेरा जेल लेके आई हूँ और गुलाबरी भी मुझे फ्री मिला किसी चीज़ के साथ। तो ऐसी ऐसी बात है। तो पसीना सूख ही नहीं रहा है क्योंकि पोछा मार रही हूँ ना मैं। तो फेस सुखा के मैंने धो डाला है और मैं लगा रही हूँ अपना एलोवेरा जेल। तो ये वैसे मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ ज़्यादा, आजकल भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चिपचिप होता है। इसको अच्छे से मसाज कर लो तो एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन और काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये वाला स्टिकर भी देखो, ये सीधा था ना, आखिरकार मेरी आंखों में चुभ रहा था, मैंने इसको ऐसे उखाड़ के ना ऐसे ही लगा दिया। तो ये मिली आज मुझे 2 तोरी और 2 भिंडियाँ क्यारी से। तो आज मैं आ गई हूँ अपने घर के बैक साइड में। इस बार इतनी बारिश हुई ना कि मतलब काई लगना शुरू हो गई है टाइल्स पे भी। तो वैसे मैं सफाई करती रहती हूँ, लेकिन इस बार की बारिश में तो सफाई करने का मन करा ही नहीं। मतलब सुबह साफ़ करो, सुबह के टाइम साफ़ करो, शाम को फिर बारिश, शाम को साफ़ करो, रात को बारिश, तो ये हाल है। तो बैक साइड मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करा भाई, टाइल्स के बीच ऐसे रगड़ रगड़ के मतलब पूरा पसीने से तर हो गए।
और उमस इतनी हो रही है, काफ़ी धूप लगी है, चटक धूप लगी है, लेकिन सही है, धूप भी होना ज़रूरी है, कीड़े मकोड़े कम हो जाएंगे ना दोस्तों। तो ये है आंगन, और यहाँ पे मैंने बाद में मारा क्योंकि यहाँ पे अब छाया आती है ना, क्योंकि ईस्ट साइड में हमारा फेस है मकान का, इसलिए बाद में मारती हूँ मैं आगे। और ये बची है थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी, और रात की मेरे लिए थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। ये है मेरा नाश्ता। और आप लोग बनाते हैं क्या भिंडी शिमला मिर्च मिक्स करके? बना के देखिएगा, बहुत अच्छी होती है प्याज के साथ, प्याज शिमला मिर्च और भिंडी। और ये है चाय। और बरसात में देखो जितने भी वुड की चीज़ें हैं ना, उन पे पूरा इस टाइप से फंगस सा लग गया। तो ये भी वुड का है, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, मैं इसको जिंगल बेल कहती हूँ, जिंगल बेल वा। और ये जब बजता है ना तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स करता है, इसीलिए होती है ये बेल। और ये देखो, ये हुक्स मेरे बाथरूम में भी इतना काम आ जाता है। वाइपर देखो मेरा मेरे से भी लंबा वाइपर है। तो चलते हैं हम दुकान, मैंने लानी है दही, और दालें भी ख़त्म हो गई हैं घर पे, तो चलते हैं। बाहर लगी बहुत भयंकर धूप, मन तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करें। तो पहले मैं नज़र मारने गई छत में, तो आज चल रही है ठंडी ठंडी नहीं, तेज़ हवाएं। तो ये पन्नी पलट के वापस आ गई थी, तो इसको देखने गई थी मैं, तो उसको मैं फैला के आ गई हूँ ढंग से। अब चलते हैं दुकान। मैंने चश्मे कर दिए है चेंज, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल टाइट हो रहा है यार, मेरे को अपने बेटे को दे दूँगी मैं। तो ये है मेरा सामान जो पैक होने वाला है। कौन है? मेरे पड़ोसियों का बच्चा जिसको मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। इसके पापा ने कहा इसको लेके आ जाओ, वरना ये गोद में आके ना परेशान करता अपनी मम्मी को। तो मैं दुकान गई थी, वहीं पे इसका स्कूल पढ़ता है ना। शिवांश, क्या नाम है तेरा? बोलो शिवांश गुसाई। बोलो शिवांश गुसाई। क्या खा रहे हो? ड्रैक्स कर्ल दिलवाया मैंने इसको। बाहर इतनी गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत भयंकर वाली। मतलब है, मैं खा लूँ? खा लो थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा खा लो। देर से तो ना निकल रही है। तुझे गिफ्ट भी मिला है, ये देखो पांडा। तो ये है दही, और अब बनाते हैं कड़ी। काफ़ी टाइम से कड़ी नहीं खाई है, और कड़ी खाने से पहले हम मुंह मीठा कर लेते हैं ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए मैं खुश होके कड़ी बनाऊं। तो हाइट कम है, मैंने स्टूल लगा लिया है, और हाइट इतनी कम भी नहीं है, लेकिन ये जो ड्रॉर है ना भैया ने बहुत ऊंचे लगा रखे हैं। जो नॉर्मल साइज़ होता है ना उससे ऊंचा लगा दिया उन्होंने, बोलने पे भी उन्होंने ऊंचा लगा दिया था। चलो खैर कोई बात नहीं, जो या सो हो गया। तो ये है बेसन, और खाली बेसन की कड़ी नहीं बनाती हूँ मैं, मुझे पसंद नहीं आती उतनी। थोड़ा सा ना मैं इसमें डालूँगी आटा, और थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच आटा डालने के बाद बेसन और जो आटे का पेस्ट बिल्कुल मिल के आता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है जब ये कड़ी बन के तैयार होती है। तो टेस्ट में भी अच्छा होता है और वैसे भी अच्छा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा डाला है। और बच्चों को भी यही पसंद आती है। खाली बेसन की कड़ी मुझे पता नहीं पसंद ही नहीं है, अब आदत हो गई है खाने की। कभी कभी तो मैं इसमें रागी का आटा कहते हैं, जिसे आप लोग मंडवे का आटा भी डाल देती हूँ 1 चम्मच, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारी दादी लोग भी यही करती थी, जब कभी बेसन नहीं होता था ना, तो आटा और रागी का आटा मतलब कि मंडवे का आटा मिक्स करके उसकी मस्त सी कड़ी बनाती थी, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो दही डाल के फेंटने वाली हूँ मैं, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको कर देंगे, सेट करने के लिए रख देती हूँ मैं। तो उसके बाद कड़ी बनती है बहुत ही बढ़िया। और अगर टाइम नहीं है जिसके पास, जिसको तुरंत छौंकनी है, तो कम से कम 2 मिनट इसको इस तरीके से हिलाते रहिएगा, तभी ये सेट हो जाता है। तो बाहर लगी है इतनी तेज़ धूप, और मैं जा रही हूँ कड़ी पत्ता के लिए। ताज़ा कड़ी पत्ता तोड़ के लाएंगे, ये मेरे गेट के जस्ट बगल में है, और मैंने इसको काटा नहीं है क्योंकि मेरे बहुत काम आता है, बालू के लिए भी और तड़के के लिए भी काम आता है। तो ये पूरी टहनी टूट के आ गई मेरे हाथ में, तो उसमें से लेके आई हूँ मैं 2 छोटी छोटी टहनियाँ। और ये मेरा चकला ऐसे ही पड़ा हुआ है, टाइल्स में रोटी इसमें बनती है ना, ग्रेनाइट में रोटी, तो इसको मैं चॉपर के रूप में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी करती हूँ। वैसे मैं चॉपर का इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि है ही नहीं, चकले को ही चॉपर बना दिया मैंने। तो कोई ज़रूरी नहीं है स्पेशली चॉपर खरीद के आओ, ये काम आ गया है, और वैसे भी वेस्ट पड़ा रहता है, तो मैंने कहा चलो इसको काम में ले आते हैं। और आंखों में आज आंसू नहीं आए, देखो
ये है लहसुन, घर से आ रखी है, गांव की लहसुन है ये। तो इसको गांव के स्टाइल में छिलते हैं, इस पर मारते हैं लोड़े की। इसको बोलते हैं हम लोड़ा, मतलब सिलवट्टे में जो पीसने वाला ऊपर का जो क्या होता है पत्थर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे गढ़वाल में से लोड़ी कहते हैं, लोड़ी लोड़। तो इसे खींच दिया मैं लहसुन को, और उसके बाद फटाक फटाक से बाहर निकल जाती है। देखो कितने जल्दी जल्दी से छिल रही है। उसको भी चॉप कर लेते हैं और अब सबको कर लेते हैं इकट्ठा और बनाते हैं गर्मा गर्म कड़ी। और आज बच्चे बहुत खुश होने वाले, कड़ी बहुत पसंद है मेरे बच्चों को। और साथ ही साथ जितने भी बर्तन गंदे होते हैं ना, फटाफट फटाफट उसी टाइम धो के रखते जाओ, तो काम कम से कम हमारा 15-20 मिनट का काम कम हो जाता है। तो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, कढ़ाई है लोहे की, तो इसको कितना भी रगड़ो, थोड़ी बहुत बरसात में इस टाइप की हो ही जाती है। चलिए कड़ी बनाते हैं। तो मेरे बालों पे ध्यान मत दीजिएगा, किचन में मैं ऐसे ही बांध के रखती हूँ और वैसे भी बंधा ही रहता है। गर्मी इतनी है कि बिल्कुल खोलना तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ऐसे ही रहता है मेरा नारद मुनि वाला जूड़ा। तो बच्चों को आने में है अभी कम से कम 15 मिनट, और मेरा खाना बन चुका है। मैं जा रही हूँ टीवी के आगे बैठने, और बैक साइड में अच्छी सी धूप आ रखी है, तो थोड़ा धूप भी सेकेंगे। मुझे पता है गर्मी है, लेकिन धूप सेकना बहुत ज़रूरी है और मुझे अच्छी लगती है धूप सेकना, मुझे काफ़ी ठीक लगता है। धूप में काम करना अच्छा नहीं लगता है लेकिन धूप सेकना ठीक लगता है। तो इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ी सी मिर्च और नींबू, और थोड़ा सा इसको खाते हैं क्योंकि मुझे भूख लग गई है और अकेले तो मैं खाना खाऊंगी नहीं, तब तक इससे पेट भरते हैं। और ये देखो पीछे लगी है ऐसी धूप, काफ़ी तेज़ धूप लग रही है अब। तो गढ़वाल में कहते हैं भादो में ना घाम, मतलब भादो में ना घाम बहुत तेज़ उन दिन बल। सावन ख़त्म हो गया है, भादो लग गया है हमारे गढ़वाल के कैलेंडर में। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैक साइड में ना पीठ लगा के धूप सेक रही हूँ आराम से। और गर्मियों में कम से कम 15 मिनट तो धूप सेकना ही चाहिए। तो बच्चा पार्टी आ गई है, और देखना इनका आई कार्ड बेल्ट घुमाने लग गए हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है कहाँ जाके गिरेगा, वो मेरी ड्यूटी है। आदित्य को तो खाने से मतलब है, पहले ही आके मुंह खोल दिया कि मम्मा मुझे भी खिलाओ। चटपटा काफ़ी पसंद करते हैं मेरे दोनों बच्चे, छोटा वाला ज़्यादा ही। वो देखो बिल्कुल ही पूरे एक्शन में, अल्लू अर्जुन के एक्शन में टांगे हाथ ऐसी चलती हैं इसकी, और इसीलिए ये फैलाते रहते हैं। तो मैंने दरवाज़ों के पीछे लगा दिए हैं ये 10-10 रुपये वाले हुक्स। तो वैसे भी जितने भी इंडियन घर होते हैं ना, तो सबके दरवाज़ों के पीछे हुक तो ज़रूर होता है भाई। तो क्या है ना कि पसीने वाले कपड़े होते हैं, उनको डायरेक्ट ना हम अंदर रख सकते हैं, और बाहर फैले हुए अच्छे नहीं लगते, कभी चेयर पे कभी सोफ़े पे, तो इसलिए मैंने हुक लगा दिया है। और आदित्य फिर से करने लग गया है बबलिंग, वो देखो इसकी बबलिंग शुरू हो गई है। अब ये 10 मिनट तक हाथ धोता रहेगा।
आज आदर्श भी सो गया हमारे साथ और अब इसको सुस्ती आ रही है और इसको जाना है दूध के लिए और मैं इसको कह रही हूँ कि जाएगा। तो ये बहुत सुस्त हो रखा है, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है या फिर मुझे जाना पड़ेगा। भैया इंतज़ार कर ले, जा रहा है, मुँह धो ले उसके बाद सुस्ती मिल जाएगी। अच्छा आदित्य सो रखा है, इसको थोड़ी देर में उठाती हूँ मैं। पहले चलती हूँ मैं बाहर, देखती हूँ। तो आंगन में आ गई है छाया। तो पूरब साइड में घर की दिशा है, तो सूरज चला गया है पीछे। आंगन में अच्छी खासी छाया आ गई है, बैठने के लिए सही है अभी शाम के वक्त। लेकिन जो बैक साइड के कमरे हैं ना, बाप रे इतनी तगड़ी धूप लगी। देखो गद्दे ना, मुझे धूप पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आजकल दिन में हम सोते हैं ड्राइंग रूम में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन सर्दियों में सोने में बड़ा मज़ा आता है इधर धूप में लेट के। और देखो घास कितनी बड़ी हो गई है। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि जैसे ही उठो ना तो इतनी प्यास लग रही है। तो पहले तो मैं आराम से 2 गिलास पानी पीती हूँ। मॉर्निंग में भी इतनी प्यास लग जाती है और रात को भी नींद खुलती है, तो बिना पानी पिए तो मैं सोती ही नहीं दोबारा। और जबकि पुराने लोग कहते हैं कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए कि हड्डियों में बैठता है। ऐसी मेरी माँ भी कहती है कि बेटा रात ही पानी नहीं पीना ज़्यादा, कि रात को पानी ज़्यादा नहीं पीना है, हड्डियों में बैठता है। लेकिन क्या करें, प्यास लग जाती है। तो बनाते हैं चाय और चीनी भी हो गई है ख़त्म। और कोई मेहमान नहीं आना चाहिए अचानक से, वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं चीनी लाना ही भूल गई। कोई नहीं, मैंने गेहूँ पिसवाने जाना है, देखती हूँ आज जाऊँगी या फिर कल जाऊँगी। तो सारा सामान साथ लेके आऊँगी। और दालें भी ना कुछ कुछ मिली मुझे, पूरी नहीं मिली, सिर्फ मलका और अरहर मिली। तो मैं मूंग और साबुत मूंग भी लानी थी मुझे। तो कभी कभी सब्ज़ी से बोर हो जाता है मन, तो कभी रात को दाल ही बना दो, हल्का सा ठीक लगता है। तो इसलिए लेके आएंगे पूरा सामान एक साथ, लिस्ट बनानी पड़ेगी वरना तो मेरे दिमाग से एकदम खिसक जाता है भाई। और ये देखो मनी प्लांट, मैंने कहा था ना किचन में कितने अच्छे से ग्रो होता है। इसमें नई लीव्स आ गई हैं और दूसरी जगह इसको रख दूँगी मैं। तो इसको पता नहीं क्या परेशानी होती है भाई। तो ये है आदर्श की शर्ट, वाइट शर्ट है इनकी, रोज़ के रोज़ धोनी पड़ती है। कभी कभी होता है जो कि मैं ना धोऊँ वरना रोज़। तो चाय उबल गई है मेरी, इसमें मैंने डाल दिया है दूध। और जो कल का दूध था ना वो फट गया था, मैंने फ्रीज़ में नहीं रखा और व्हाट्सएप के मज़े आ गए हैं। पूरा चट कर गया है वो लगभग 1 किलो दूध। और मौसम देखो कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है। और व्हाट्सएप के तो आ रखे मज़े, चाटा चाट हो रखी हैं। हरियाली फैली है चारों तरफ। ये देखो घर के आगे रास्ते में भी कितनी अच्छी छाया आ गई ना। इतना खूबसूरत मौसम होता है ना अब अक्टूबर नवंबर का, बहुत ही प्यारा मौसम होता है ना, ठंडा ना गर्म गर्म, काफ़ी अच्छा। और आंगन में भी देखो बिल्कुल छाया आ गई है। धूप भी है सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए, दोनों टाइप का है मेरा आंगन। और सूरज चला गया है, वो देखो पीछे चमक रहा है, बहुत ही तगड़ी धूप लगी है। और आंगन मैंने सुबह साफ़ किया था, बच्चों ने आके कर दिया तितर बितर। जूते देखो इस तरीके से फेंक देते हैं। और ये है नींबू का पौधा बोल के जो मैंने लिया था ना, तो इस पर ना नींबू आया ना कुछ आया, भगवान जाने कब आएगा। तो मैंने रहने दिया। लेकिन मैंने इसको इधर लेके आ रखी हूँ क्योंकि कहते हैं कि आंगन में कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको बैक साइड में ले जाऊँगी। और ले जाना भूल गई, यहाँ तक तो खिसका के ला गई, लेकिन उसके बाद मैं भूल गई, काम पे लग गई। तो इसको करते हैं कल, आज तो मैं बिज़ी हो गई हूँ, कल ले जाऊँगी। और मेरी चप्पल देखो, मेरे पैर कितने हैं, चप्पल कितने हैं। बच्चों के जूते भी अंदर ले जाने हैं। आजकल ना कीड़ों मकोड़ों का डर है, कभी कभी मेंढक घुस जाता है जूते में। और ये देखो पाम सेट हो गया है बिल्कुल और अच्छे से खिल रहा है। और ये देखो ये पर्पल हार्ट, इतना धूल लगा है इसमें, इसकी लीव्स, लेकिन इतना अच्छा लगता है ना ये दिखने में, बिल्कुल नकली लग रहा है। और ये गुलाब की एक कली खिल रही थी, मुझे लग रहा है मेरे बच्चों ने तोड़ा होगा ज़रूर इसको। तो ये देखो, तो ये पीली पड़ गई है। और आदर्श आ गया है और आदर्श नज़रें चुरा रहा है, इसका मतलब ये पक्का इन्होंने ही तोड़ी होगी। नज़रें चुरा चुरा के जा रहा है। आदर्श धूप में जाता है ना तो सीधे आके उसको पानी चाहिए होता है, इतनी तेज़ धूप है, प्यास तो लगेगी। और मक्खन लगा रहा है मुझे कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो अब।
तो भाई दूध भी बॉईल हो गया है और शाम के बज गए हैं 6। अब जाके मैं किचन से बाहर निकली हूँ, बाप रे। और ये देखो लोग यहाँ ताज़ी हवा के लिए मर रहे हैं कि कहाँ हरियाली मिलेगी, कहाँ हमको ताज़ी ताज़ी सांसें मिलेंगी। और इन्होंने दरवाजे बंद कर रखे, वो भी शाम के टाइम पे। इतनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन इनको रहना है कोप भवन में, टीवी देख रहे हैं दोनों के दोनों। और इनको दिया है मैंने दूध पीने के लिए। और बाहर सनसेट होने वाला है, उसके बाद ये दूध पियेंगे, उसके बाद हम चलने वाले हैं सीधा वॉकिंग पे। और ये देखो घास मेरे घर तक पहुंच गई है, और आजकल इस घास की कटाई चलती रहती है यहाँ। तो बच्चा पार्टी को ले आई हूँ मैं बाहर। पंखा बंद करके आ जा, पंखा टीवी, पंखा नहीं खुला रहना चाहिए, पंखा नहीं खुला होना चाहिए। इसको रख दे, आ जा वॉक करके आते हैं। तो इनका तो प्लान चेंज हो गया है, इनको वॉक करने नहीं आना, इनकी खुसर फुसर चल रही है। कह रहे हैं कि भैया चल साइकिल चलाते हैं। तो ये चलाने वाले हैं साइकिल और मैं करूँगी वॉक। तो बच्चे साइकिल लेके चले गए थे उधर, और उधर से ना भैंसों का झुंड आ रहा है, तो ये वापस आ गए दोनों के दोनों। और उधर से भैंसों का झुंड आ रहा है और आगे से बॉडीगार्ड चल रहा है। वाह, हमारा व्हाट्सअप आगे से, और मुझे देख के रुक गया एकदम। उसे लगा मैं उधर आ रही हूँ। ये देखो इसको खुजली लग गई, मैं इसको बुला रही, इसको खुजली लग गई। तो मैं भी वापस आ गई हूँ फ़िलहाल अपने रास्ते में। और इधर आ गया व्हाट्सअप का दुश्मन कालू, इसको भगा रहा है और मुझे दिखा रहा है कि देखो मैं कैसी रक्षा करता हूँ आपकी। तो भौंक रहा है उस पर कि भाग यहाँ से, ये हमारा एरिया है, तू भाग ले यहाँ से। तो भैंसें जा रही हैं और उसका जाने का वेट कर रहे हैं हम, उसके बाद फिर से चलेंगे हम। तो भैंसें जा चुकी हैं अपने घर को। ये देखो छोटे छोटे बछड़े भी हैं, और भैंसों ने मचा दी है यहाँ दुर्गंध दोस्तों। पूरी अच्छी खासी ताज़ी हवा को कर दिया इन्होंने बदबूदार। और मैं खा रही थी इतनी टेस्टी टेस्टी टॉफ़ी, उसका भी इन्होंने टेस्ट ख़राब कर दिया है। उफ, इतनी भयंकर गोबर कर रखी है इन्होंने, इतनी भयंकर नहीं, इतना भयंकर पुलिंग है ना। तो चलो चलते हैं, और इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अकेली वॉक पे लगी हूँ। और भाई सुबह से ना किचन में सुबह से लग जाते हैं हम। 6 बजे चली जाती हूँ मैं किचन, उसके बाद अपने लिए नाश्ता, उसके बाद सफाई करने, उसके बाद दिन की प्रिपेयरिंग करने, उसके बाद फिर बर्तन धोने, उसके बाद शाम की चाय, फिर वगैरह वगैरह, दूध गर्म करो, तब जाके छुटकारा मिलता है किचन से। तो अब ले लेते हैं ताज़ी सांस। उफ, इतना काम हो जाता है घर में। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा भाई, कहाँ गई आबादी। मैं और मेरा व्हाट्सअप घूम रहे हैं यहाँ, बाकी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा यार। बस मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इंसान नाम की प्रजाति पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई यहाँ की। तो आज बनने वाली है लौकी, बहुत दिनों से लौकी नहीं खाई है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। और बच्चे ने लौकी खाने में, तो लौकी सुन के उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो उनको लौकी खाने का हौसला बढ़ जाए इसलिए बना रही हूँ मैं साथ में दलिया, ताकि वो ज़रा खुश हो जाएं कि चलो रात के खाने में कुछ अच्छा बना है। वरना लौकी रोटी तो सिंगल वो खाते नहीं हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ मीठा बनाना ही पड़ता है। और परसों ही गुलाब जामुन ख़त्म हुए, केक वगैरह खाया है, लेकिन आज फिर ऑर्डर है मीठा बनाने का, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है। तो ये है लौकी, बिल्कुल सॉफ्ट लौकी है, और बहुत कम खाते हैं हम, पता नहीं क्यों, मैं बच्चों के कारण ही नहीं खा पाती हूँ, वरना मुझे तो ठीक लगती है। और इसको ना पील कर देते हैं पहले। तो मेरे पापा कहते थे ना, पापा क्या पुराने लोग कहते ही थे, और मैं जब भी सब्ज़ी काटती थी पापा कहते थे इस तरीके से खुरच के ना इसका छोटा छोटा जो ऐसा छिलका वो करके निकलता है ना, जैसे बुरादा टाइप का, वैसे निकालो और उसे भी सब्ज़ी में डालो, तो काफ़ी न्यूट्रिशन होता है इसके छिलके में। और ये बात तो सच है, और वैसे भी जो बुजुर्ग कहते हैं वो तो कोई भी बात हो सही होती है। तो सब्ज़ी में तो नहीं डालती मैं, क्योंकि पहले ही तो यहाँ लौकी के लिए इतने नखरे होते हैं, और अगर मैं छिलका डाल दूँगी तो तब तो क्या ही बोलूँ, एक बहाना मिल जाएगा ना खाने का। तो इसमें तो नहीं, लेकिन जब हलवा बनाती हूँ मैं तो वॉश करके और बिना छिले हुए मैं उसको कद्दूकस कर देती हूँ, तो हलवे में तो इनको पता ही नहीं चलता है। तो आलू में और लौकी में और काफ़ी सब्जियों के छिलकों में तो न्यूट्रिशन होता है। बस टमाटर का छिलका हम अवॉइड करते हैं, बाकी तो लगभग सारी सब्जियों में छिलका काफ़ी सही होता है। तोरई में, गुदड़ी में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये थी कुछ पुरानी बातें जो मेरे पापा कहा करते थे। और लौकी काट ली है मैंने, देखो 1-1 इंच के टुकड़ों में। तो ज़्यादा छोटी लौकी काटो तो थोड़ा उबलने में ना वो
मेल नहीं, मतलब एकदम से उबलती नहीं है। मैंने ट्राई किया है। और थोड़ा सा 1-1 इंच का थोड़ा बड़ा साइज़ काटो तो एकदम से कोई भी सब्ज़ी उबल जाती है। जैसे आलू हो गया या लौकी हो गया या फिर भिंडी हो गया, मतलब भिंडी तो खैर मुलायम होती है, लेकिन काटते हैं ना कई लोग बहुत बारीकी से काटते हैं, जैसे कद्दू की सब्ज़ी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस टाइप का साइज़ काट के मुझे सही लगता है, पता नहीं, मुझे मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो यह प्लेट ये ली थी मैंने टपकेश्वर महादेव के मेले से मेरे छोटे के लिए, और अब मैं इसको प्याज टमाटर काटने के लिए यूज़ करती हूँ। तो अब हो गया है आदर्श का LCM HCF कंप्लीट, और अब आ गई है वर्ड प्रॉब्लम। नॉर्मल सी है, लेकिन अभी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है, जैसे कि हमारे पल्ले नहीं पड़ता था। तो होता है, और बच्चों को उस टाइम पे समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज़ें देख रखी हैं तो हमको पता है। तो उस हिसाब से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 2 दिन से करवा रही हूँ। अभी इसके पल्ले ढंग से नहीं पड़ा, इसके दिमाग में अच्छे से सेट नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे। और बाकी सारे सब्जेक्ट में ना आदर्श पूरा मतलब सही से कर लेता है, लेकिन मैथ्स का वो नाम ही नहीं लेता है ना। ये बोलता है कि मम्मा मुझे समझाओ, मुझे कराओ, इसलिए मैं खुद ही ओपन करके इसको करवाती हूँ। और पेंसिल की नोक इसने ऐसी बना रखी है जैसे कि इसने किसी का काम तमाम करना होगा, इतना नुकीला। एक रबड़ मुझे भी दे दो कुक्कू। चीटर। अबे नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा, कुछ नहीं करा। और आज है आदित्य की सारी नोटबुक्स चेक करने का टाइम है मेरे पास, तो मैंने उससे बैग मंगवाया। और वो देखना हो घूमर खेलते खेलते लेके आ रहा है अपना बैग। इस इंसान को चैन ही नहीं, ये सीधा चल ही नहीं सकता, इसको टेढ़ा मेढ़ा हो के आना है। और इतना भारी बैग ले जाता है ना, ये टाइम टेबल चेंज नहीं करता है। कहता है कि मम्मा मैडम अचानक से कभी कभी ना कोई वैसी कॉपी मंगवा देती है। तो ये पूरी की पूरी किताबें और नोटबुक्स लेके जाता है, गधे की तरह ढोता रहता है उनको। तो आज है इसकी टोटल नोटबुक चेक करने का दिन, और इसको तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इसका तो ना लगभग हर चीज़ में हिसाब किताब ढीला है। जीके में अच्छा है इसका, साइंस में भी अच्छा है, बाकी सब में थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ता है। मैथ्स भी ओके है, मतलब ठीक है सब कुछ, लेकिन देना पड़ता है ध्यान। और आदर्श तो लगभग साइंस, जीके, इंग्लिश, हिंदी में परफेक्ट है, बस मैथ्स में उसको थोड़ी दिक्कत होती है। Acorn grow into. Name the tree that the acorn grows into. What? What thing does a seed need to grow? Seeds need to grow. Seeds need to grow. A seed. A seed need to grow. तो आदित्य को मैंने काम दे दिया है, और आदर्श को जो दिया था ना, तो कम से कम 10 मिनट हो गए हैं, पता नहीं वो चुपचाप बैठा है, उसको शायद समझ में नहीं आ रहा है, फिर से इसको समझाना पड़ेगा। और आदित्य को दिया है मैंने, इसको भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, और इसको बस आसमान में तारे नज़र आ गए हैं 2 क्वेश्चन देने पे ही। तो मैं इसको किचन में ले आई हूँ, क्योंकि किचन में काम करूँगी तो इन दोनों की तो वहाँ खिचपिच चलेगी, और ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, कंसंट्रेट तो होगा ही नहीं, तो क्या खाक पढ़ाई करेंगे। तो इसको तो मैं ले आई हूँ किचन में, आदर्श बैठा है वहीं ड्राइंग रूम में, और इनको अलग अलग बिठा के ना आज आदर्श ने अच्छे से ध्यान दिया, वरना जब ये रहता है ना साथ में तो ये कुछ ना कुछ खुचुर पुचुर लगे रहते हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा आधा घंटा बैठ के वहाँ पढ़ाने का। इसलिए मैं इसको किचन में बिठा दिया और अपने सामने ही पढ़ा रही हूँ। और इसको दिए हैं मैंने फिर से साइंस और जीके के सवाल। तो चलिए करते हैं व्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए, नए सब्सक्राइबर को भी। ओके, फिर मिलते हैं।